अस्सलामु अलैकुम। शुरू अल्लाह के नाम से जो नहायत मेहरबान और रहम करने वाला है। करोड़ों दुरूद व सलाम नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पाक पर और आपकी औलाद पर। नाज़रीन, शब बरात की आमद है, इस हवाले से हम गुफ्तगू करेंगे। NNC न्यूज़ चैनल के स्टूडियो में हमारे साथ मेहमान मौजूद हैं जनाब हज़रत अल्लामा मौलाना पीरज़ादा अकरम रज़ा बगदादी साहब, और हमारे दूसरे मेहमान हैं प्रेस क्लब डस्का के ग्रुप लीडर जनाब साढ़े सीनियर सहाफ़ी हैं शहबाज अली मोहसिन साहब। इस हवाले से हम आपसे गुफ्तगू करेंगे और इस्लाम के कानून के मुताबिक शब बरात की क्या अहमियत है, ये आपके नॉलेज में हम इजाफा करेंगे। जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम। बहुत शुक्रिया अल्लामा साहब, आप तशरीफ़ लाए। थोड़ा सा एक छोटा सा सवाल है कि अरसा दराज से हम शब बरात मना रहे हैं, आप हमें बताएं कि सलामी कुरान और हदीस के मुताबिक इसकी अहमियत क्या है। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुरान पाक में सबसे पहले अल्लाह जल्ल शानुहु ने इस रात का ज़िक्र फरमाया है। सूरह दुखान, उसके अंदर अल्लाह जल्ल शानुहु ने इरशाद फरमाया, हामीम वल किताबिल मुबीन इन्ना अंज़लनाहु फ़ी लैलतिन मुबारका इन्ना कुन्ना मुंज़िरीन फ़ीहा युफ़रक़ु कुल्लु अम्रिन हकीम। खालिक़ कायनात ने इस रात के बारे में फ़रमाया है कि जब मैंने कुरान पाक को अपनी बारगाह से दुनिया आसमान पर नाजिल फरमाया तो वो ये शब बारात थी। यानी अल्लाह जल्ल शानुहु ने कुरान पाक को लौह महफूज से दुनिया आसमान पर जिस शब को नाजिल फरमाया उसे शब बारात कहा जाता है। और यही वजह है कि 30वें पारे में अगर आप जाएँ सूरह क़द्र में, वहाँ अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है, इन्ना अंज़लनाहु फ़ी लैलतिल क़द्र। मालूम हुआ कि पूरा कुरान जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जब नाजिल फरमाया गया तो वो लैलतुल क़द्र का ज़िक्र है, वो अलग है जब सरकार पर नाजिल हुआ। और जिस रात में ये दुनिया आसमान पर अल्लाह ने नाजिल किया उसे शब बारात कहा जाता है। और इस शब बारात को नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शब बेदारी से मनाया है। आपने कब्रिस्तान जन्नतुल बकी में जाकर वहाँ फातिहा ख़ानी करके आपने इस अंदाज से मनाया है। ये तमाम चीज़ें कुरान और हदीस में मौजूद हैं। और अल्लाह जल्ल शानुहु इरशाद फरमाते हैं कि इस रात में मैं तमाम उमूर जो हैं मैं तकसीम कर देता हूँ। फ़रिश्तों को उमूर तकसीम कर दिए जाते हैं, जिसकी ज़िंदगी जो है बढ़ा दी गई है, किसकी ज़िंदगी का पत्ता काट दिया गया है, किसको रिज़्क़ इस साल कितना देना है अगली शब बारात तक के लिए, किसको रिज़्क़ ज़्यादा देना है। यानी रब्बे ज़ुल जलाल इस रात को तमाम उमूर तफ़वीज़ कर देते हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सहाबा ने देखा कि आप शब बारात यानी 15 शाबान का रोज़ा रखते। तो सहाबा ने पूछा, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप शब बारात यानी ये जो गुज़र गई है शब बारात यानी 15 शाबान आपने आज रोज़ा रखा है, इसकी हिकमत क्या है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इस रात को चूँकि अल्लाह जल्ल शानुहु की बारगाह में सब के उमूर जो हैं वो पेश किए जाते हैं, सब के तमाम जितनी फ़ाइलें हैं वो सामने रखी जाती हैं। तो मैं ये चाहता हूँ जब मेरा सब कुछ मामलात अल्लाह की बारगाह में पेश हो रहे हों तो मैं हालत रोज़ा में हूँ, इसलिए मैं रोज़ा रखता। माशाअल्लाह सुभान अल्लाह। जी हमारे दूसरे मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं शहबाज अली मोहसिन साहब। आतिशबाजी की रस्म कहाँ से शुरू हुई? हम देखते चले आ रहे हैं अरसा दराज से, जब शब बरात आती है तो नौजवान नस्ल जो है वो ये आतिशबाजी, शुरली, पटाखे वगैरह चलाते हैं। इस हवाले से आपके क्या ख्यालात हैं और ये रस्म कहाँ से हुई और इंतज़ामिया का क्या किरदार होना चाहिए? जी मैं आपको बताता चला जाऊँ, जब हिंदुस्तान पाकिस्तान एक था ना, उस टाइम पे हिंदू मुसलमान एक साथ रहते थे। ये जो रस्म है पटाखे चलाने की या आतिशबाजी करने की, ये उस टाइम पे शुरू हुई, हिंदू लोगों ने शुरू की, फिर देखते देखते मुसलमानों ने भी इसको शुरू कर लिया। ये चलती चलती बहुत सारी ऐसी रस्में हैं हमारे अंदर मुसलमानों को जो हमने हिंदुओं से ली हुई है, जो कि नहीं होनी चाहिए। ठीक है, बहुत सारी शादियों के दौरान ये रस्म वहाँ से, जब हिंदुस्तान पाकिस्तान हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब एक साथ रहते तब से चले। इस्लाम में ऐसा कोई काम नहीं है कि आतिशबाजी की जाए या पटाखे चलाए जाए, ये हमारी हिंदुओं की रस्में जो हमने पकड़ी
हुई है। पुलिस को क्या किरदार अदा करना चाहिए इस ये पर? पुलिस- और क्या कर रही है ये? पुलिस को किरदार करना चाहिए कि पुलिस पकड़ भी रही है, बहुत कुछ करती भी है, दिखाने के लिए सब कुछ हो रहा है, यानी पटाखे पकड़े भी जाते हैं, सेलर भी, होल डीलर भी सब पकड़े जाते हैं, लेकिन असल में क्या है कि पुलिस ही मिली हुई होती है, अच्छा, पुलिस ही इसके अंदर मुलवस होती है। जब ये लोग कुछ पकड़ के हमें लोगों को दिखा देते हैं जी हमने पकड़ लिए, तो बाकी जो काम है, जो यूसियाँ अगर वो चाहें, इलाके के अंदर जो थाने के काम करने वाली यूसियाँ अगर वो चाहें तो ये पटाखा फेंक ही नहीं सकता। असल तो बात यह है, एक बात आपको और बताता चला जाऊँ कि जब ये माल पकड़ा जाता है, फिर मैं खाली डस्का की बात नहीं कर रहा, पूरे पंजाब की बात कर रहा हूँ कि पुलिस जो है खुद भेजती है इसको, उस रात को खुद भेजती है, फिर डिलीवरियाँ होती हैं, ठीक है। मकसद बात करने का है कि पुलिस अगर मुलव्वस ना हो इस काम में तो ये चल ही नहीं सकता। मैं देखता हूँ कि इससे बहुत बड़े हादसे, बहुत सारे हादसे हुए हैं इसमें, कहीं जाने जा चुकी हैं, लेकिन ये सारा कुछ तो पुलिस को चाहिए ना कि वो अपने, हाँ जो आप बात कर रहे हैं कि इसको कैसे कंट्रोल किया, पुलिस किसी चीज़ को कंट्रोल करना चाहिए तो कर सकती है, ऐसी कोई बात नहीं है। जब तक पुलिस के अंदर काली भेड़ें मौजूद है, काली भेड़ों की बात कर रहा हूँ, काली भेड़ें जब तक नहीं निकाली जाएंगी तो ये कंट्रोल नहीं हो सकता। ठीक है। मैं नाज़रीन, आपने सुना शहबाज अली मोहसिन साहब की बात, और मैं जाते हुए अलामा साहब से दोबारा अपील करूंगा कि वो कुछ अहले इस्लाम के लिए पैगाम दें इस शब बरात के हवाले से। जी, शब बारात के हवाले से जिस तरह के ये पटाखे वगैरह, शुरली वगैरह, आतिशबाजी जो है, जैसा कि जनाब शहबाज अली मोहसिन साहब ने बताया कि ये जब सब कॉन्टिनेंट था तो वहाँ ये रसूमात हमारी जो है ना, हिंदुओं की दिवाली और मुसलमानों की शब बारात ये इकट्ठी आ गई कई मरतबा, कई मौक़ों पर। मेरी होश में भी ऐसा हुआ है। तो ये इकट्ठी आने की वजह से वो अपनी दिवाली के मौका पर शुरली पटाखा जो कुछ चलाते थे, तो ये मुसलमानों ने भी देखा देखी उनके ऐसा ही किया। इसका इस्लाम में कोई तसव्वुर नहीं है। मनानी है अगर रात, तो आप रात को नवाफिल अदा करें। और मसाजिद के अंदर इंशाअल्लाह ताला मरकज़ अहले सुन्नत जामिया मस्जिद नूर में हमने कल महफ़िल नात का प्रोग्राम रखा है, और वहाँ ख़ताब भी होगा, सलातो तस्बीह भी होगी, और हमने सहरी का बंदोबस्त भी किया है वसी पैमाने पर खाने का। नवाफिल अदा करें, रोज़े रखें, और कब्रस्तानों में जाएँ और अपने लिए मग़फ़िरत की दुआएँ करें, दूसरों के लिए मग़फ़िरत की दुआएँ करें। अल्लाह जल्ला शानुहु हमें ये रसूमात जो हैं, हिंदुआना रसूमात, उनसे महफूज फरमाए और सरकार की सुन्नतों के मुताबिक हमें शब बारात मनाने की तौफीक अता फरमाए। जी आमीन। जी नाज़रीन, आपने शब बारात के हवाले से हमारे दोनों मेहमानों की गुफ्तगू सुनी, और मेरी भी एज ए मेज़बान आपसे अपील है वालिदैन से और इंतज़ामिया से कि वो ये जो शैतानी खेल है शब बरात बाबरकत रात होती है, इसको रोकने में अपना किरदार अदा करें। इसके साथ ही अपने मेज़बान राणा मोहम्मद अफजल को इजाज़त दीजिए, फिर इंशाअल्लाह किसी प्रोग्राम के साथ हाज़िर होंगे। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह।